स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। जबरदस्त आखिरी ओवर, इंडिया ने साउथ अफ्रीका से जीत छीन ली। दोस्तों, महिला विश्व कप फाइनल मैच भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया और इस मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। लेकिन अंत में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और अफ्रीका को हराकर इतिहास रच दिया। तो आज इस वीडियो में हम आपको भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला विश्व कप के फाइनल मैच की पूरी रोमांचक झलकियां बताएंगे। तो ऐसे में आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास के लिए आज का दिन बेहद खास था, क्योंकि महिला विश्व कप का फाइनल मैच आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया, जहां मुकाबला दो मजबूत टीमों भारत और साउथ अफ्रीका से हुआ। सभी भारतीय फैंस को उम्मीद है कि आज उनके शेर इतिहास रचेंगे और पहली बार वर्ल्ड कप का खिताब जीतेंगे। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान लोरा वाल्वडे मैदान पर उतरने से पहले अपनी अपनी टीमों के साथ रणनीति बना रहे थे। स्टेडियम में दर्शकों का उत्साह चरम पर था। इस ऐतिहासिक युद्ध को देखने के लिए हर कोई उत्सुक था। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जो हर बड़े मैच का पहला रोमांचक पल होता है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला और किस्मत उनके साथ थी। हरमनप्रीत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय खेमे में खुशी की लहर थी, क्योंकि पिच पहले बल्लेबाजी का फायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दक्षिण अफ्रीकी खेमे में कोई निराशा नहीं थी, क्योंकि उनकी गेंदबाजी लाइनअप में मसाबाता क्लास और नॉन कुलेको लावा जैसे अनुभवी गेंदबाज शामिल थे, जो भारत को हराने में सक्षम थे। दोस्तों, लोगों को बड़ा स्कोर बनाने से रोकने की क्षमता थी। भारत की पारी की शुरुआत शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना दोनों आक्रामक सलामी बल्लेबाजों ने की। शेफाली अपने अतरंगी अंदाज के लिए जानी जाती हैं, जहां स्मृति की बल्लेबाजी में क्लास और तकनीक का अनोखा मेल है। दोनों ने पावर प्ले में सतर्क शुरुआत की, यह जानते हुए भी कि शुरुआती विकेट गंवाना टीम के लिए महंगा पड़ सकता है। भारत ने पहले 6 ओवर में बिना किसी विकेट के 40 रन जोड़े। स्मृति मंधाना ने स्टेडियम में नजर आ रही अयाबोंगा खाकर की गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से पहला चौका जड़ा। दोस्तों, तालियां बजी। यह शॉट उनकी बल्लेबाजी की खूबसूरती को दर्शाता है। शेफाली वर्मा ने मसाबा क्लास के लिए एक शक्तिशाली लॉफ्टेड शॉट खेला, जो 4 रन के लिए लॉन्ग ऑफ पर चला गया। दोनों बल्लेबाज गेंदबाजों को समझदारी से खेलते हैं और रन गति बनाए रखते हैं, लेकिन 7वें ओवर में साउथ अफ्रीका के अनुभवी स्पिनर नोनू लेको लावा ने चौका दिया। वह शेफाली वर्मा को फ्लाइट मारते हैं, जिस पर शेफाली बड़े शॉट खेलने की कोशिश कर रही थी। गेंद बल्ले के किनारे पर लगी और स्लिप पर खड़ी लोरा वॉल्ट ने आसान सा कैच लपक लिया। शेफाली ने 25 गेंदों पर 22 रन बनाए। दोस्तों, बनाकर पवेलियन लौटे भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं। शेफाली की जगह हरलीन देओल को लिया गया, जो दबाव में पारी को संभालने के लिए जानी जाती हैं। स्मृति और हरलीन ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। स्मृति ने मार्जिन कैप के शानदार स्वीप शॉट से 4 रन बटोरे, जिससे रन गति थोड़ी बढ़ गई। हरलीन ने नादिन डी क्लर्क की गेंद पर शानदार हाई कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के पार चला गया। दोनों ने समझदारी से सिंगल डबल लिए और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को खुलकर हावी नहीं होने दिया। 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 92 रन। दोस्तों, घाटे में था। दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाला और धीरे धीरे स्कोर बोर्ड को बढ़ाया। स्मृति ने क्लोट्रन की गेंद पर खूबसूरत कट शॉट खेलकर 4 रन जोड़े, जब हरलिन ने अयाबोंगा जाका के सामने एक शानदार फ्लिक शॉट मारा। लेकिन 16वें ओवर में मसाबाता की क्लास वापस आई और उन्होंने हरलीन देओल को एक तेज इनस्विंगर गेंद फेंकी। गेंद हरलिन के बल्ले से बचती हुई स्टंप्स पर जा लगी। हरलिन 30 गेंदों पर 25 रन बनाकर बोल्ड हुई। भारत का स्कोर अब 2 विकेट के नुकसान पर 98 रन है। हरलीन की जगह जेम्मा रोड्रिग्ज को लिया गया, जो अपनी तेजतर्रार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। दोस्तों, स्मृति और जेमिमा मिलकर दौड़ तेज कर रही हैं। स्मृति ने मलावर नॉन कूल की गेंद पर शानदार छक्का लगाया, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में चला गया।
इस शॉट को देखकर दर्शक पागल हो गए। जेमिमाओ ने अयाबोंगा खाकर की गेंद पर खूबसूरत कट शॉट खेलकर 4 रन बनाए। दोनों समझदारी से गेंदबाजों को निशाना बनाते हैं और फील्डिंग सेटअप के मुताबिक रन बनाते हैं। मार्जिन कैप की गेंद पर शानदार लॉफ्टेड ड्राइव ने स्मृति को चौका जड़ दिया, जहां जेमिमा ने नादिन डी क्लर्क की गेंद पर स्वीप शॉट खेलकर चौका हासिल किया। दोनों ने शानदार 80 रन बनाए। दोस्तों, एक ऐसी साझेदारी बनाई जो भारत को मजबूत स्थिति में ले गई। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 178 रन है। 26वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लोरा वाल्वटे को खुद गेंद मिली और उन्होंने स्मृति मंधाना को तेज ऑफ ब्रेक गेंद फेंकी। स्मृति ने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद किनारा लेकर उनके बल्ले और विकेटकीपर सिनालोआ जाफ्ता के दस्तानों में चली गई। स्मृति 80 गेंदों पर 12 चौकों और 1-2 की मदद से 102 रन बनाकर आउट हुई। उनका शतक भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। भारत का स्कोर अब 182 रन है। 3 विकेट के नुकसान पर 182 रन। अब क्रीज पर कप्तान हरमनप्रीत कौर आती हैं, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और कप्तानी के लिए जानी जाती हैं। हरमनप्रीत और जेमी ने पारी को और मजबूती दी। हरमनप्रीत ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं। उन्होंने नॉनकुले को एक शक्तिशाली पुल शॉट मारा जो स्टैंड में गायब हो गया। जेमी क्लॉ ने ट्रायन में शानदार लॉफ्टेड ड्राइव लगाई 6 जो सीमा से बाहर चला गया है। दोनों ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों पर दबाव बनाया और रन गति बढ़ा दी। मसाबाता की क्लास गेंद पर हरमनप्रीत ने शानदार कवर ड्राइव लगाया। जेमिमा ने अयाबोंगा खाकर की गेंद पर 1 रन लिया। दोस्तों, स्कूप शॉट खेलकर 4 रन बनाए। दोनों ने 70 रन की साझेदारी की, जिससे भारत एक बड़े स्कोर तक पहुंच गया। 35वें ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 252 रन था। 36वें ओवर में मिल्वा ने नॉन कुलुल के लिए फिर कमाल किया और फ्लाइटेड गेंद पर जेमिमा रोड्रिग्स को फंसाया। जेमी ने आगे बढ़कर शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छू गई और सिनालोआ जाफ्ता ने बिजली की तेज स्टंपिंग कर दी। जेमिमा 42 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर अब 4 विकेट के नुकसान पर 258 रन है। ऋचा घोष मैदान पर आईं और तूफानी बल्लेबाजी दिखाई। मशहूर हरमनप्रीत और ऋचा ने मिलकर आक्रामक रुख अपनाया। हरमनप्रीत ने नादिन डी क्लार्क पर लगातार 2 चौके मारे, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। ऋचा अयाबोंगा ने खाकर की गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाया जो लॉन्ग ऑफ की ओर जाकर स्टैंड में चला गया। दोनों ने तेजी से रन बनाए और 40वें ओवर में भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 310 रन पहुंच गया। हरमनप्रीत अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और ऋचा पूरे जोश में थी। 41वें ओवर में मारेजान कप ने हरमनप्रीत को शॉर्ट गेंद फेंकी, जिस पर हरमनप्रीत ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। उन्हें बताओ, यह बल्ले का ऊपरी किनारा लेती हुई डीप मिडविकेट पर सुनेलुस के पास गई। हरमनप्रीत 85 गेंदों पर 99 रन बनाकर शतक से चूक गईं। उनकी पारी में 10 चौके और 3 शामिल थे। भारत का स्कोर अब 5 विकेट के नुकसान पर 315 रन है। अब दीप्ति शर्मा क्रीज पर आई। ऋचा और दीप्ति ने आखिरी 10 ओवर में तेजी से रन बनाए। ऋचा मसाबा ने बेहतरीन कवर ड्राइव लगाई जो 4 रन के लिए गई। दीप्ति नॉन कोलिकम ने लवर को मिडविकेट के ऊपर से छक्का लगाया। दोनों ने समझदारी से सिंगल डबल लिया और स्कोर बोर्ड तेजी से आगे बढ़ा। दोस्तों, 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 340 रन था। ऋचा ने क्लॉट्रियन की गेंद पर एक और छक्का जड़ा, जिससे दर्शक जोश में आ गए। लेकिन 48वें ओवर में अयाबोंगा खाका ने तेज गेंद से ऋचा को फंसा लिया। ऋचा ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप स्क्वायर लेग से आन्या बोश के पास चली गई। ऋचा 40 गेंद पर 55 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर अब 6 विकेट के नुकसान पर 345 रन है। दीप्ति और स्नेह राणा ने आखिरी 2 ओवरों में तेजी से रन जोड़े। स्नेह ने नादिन डी क्लर्क की गेंद पर चौका जड़ा। कब दोस्तों, दीप्ति ने मार्जिन कप से 1 रन लेकर स्कोर आगे बढ़ाया।
लेकिन 49वें ओवर में स्नेह राणा 8 रन बनाकर मार्जिन कैप की गेंद पर कैच आउट हो गए। क्रांति ईश्वर और श्रीचरणी भी जल्दी ही पवेलियन लौट गए। 50वें ओवर में रेणुका सिंह ठाकुर ने चौका जड़कर भारत का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 350 रन कर दिया। स्मृति मंधाना 102, हरमनप्रीत कौर 89 और ऋचा घोष 50 की शानदार पारी ने भारत को इस विशाल स्कोर तक पहुंचाया। दक्षिण अफ्रीका के लिए नॉनकुलम लावा ने 3 विकेट लिए। मारजाने कप और अयाबोंगा खाका ने 2-2 विकेट लिए। 351 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत अच्छी रही और लोरा वाल्वटे और ताजमिन ब्रिट्स ने पावर प्ले में सतर्क शुरुआत की और पहले 6 ओवरों में 38 रन जोड़े। 45वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 325 रन था। 46वां ओवर दीप्ति शर्मा ने धीमी गेंद से अन्यार बोश को फंसाया। गेंद उनके बल्ले के किनारे से टकराकर ऋचा घोष के दस्तानों में चली गई। अन्य 25 रन बनाकर आउट हो गए। दक्षिण अफ्रीका ने 6 विकेट खोकर 330 रन बनाए। अब क्रीज पर आई क्लो ट्रायन। सिनालो और क्लो ने तेजी से रन बनाए। सिनालो ने रेणुका सिंह को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का लगाया। क्लो ने स्नेह रनर की गेंद पर शानदार चौका लगाया। 48वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 340 रन था। 49वें ओवर में स्नेह राणा ने तेज गेंद पर सिनालो जाफ्ता को बोल्ड कर दिया। दोस्तों सिनालो 20 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 342 रन। अब आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 9 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर रेणुका सिंह ने डाला। क्लो ट्रायन और नादिन डी क्लार्क क्रीज पर थे। क्लो ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर नादिन ने 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर क्लो ने 2 रन लिए। अब 3 गेंदों पर 5 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर क्लो ने शानदार चौका लगाया। अब 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे, लेकिन हरमनप्रीत ने चतुराई से गेंद दीप्ति शर्मा के पास भेज दी। 5वीं गेंद पर दीप्ति ने क्लो को धीमी गेंद फेंकी, जिस पर क्लो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गेंद डीप मिडविकेट पर स्मृति मंधाना के पास गई। क्लो 25 रन बनाकर आउट हुए। अब आखिरी गेंद पर 2 रन चाहिए थे। दीप्ति ने नादिन को यॉर्कर फेंकी और नादिन सिर्फ 1 रन बना सकी। स्कोर बराबर हो गया और मैच सुपर ओवर में चला गया। सुपर ओवर में भारत की ओर से ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी करने आईं। मरे ने कप फेंका। पहली गेंद पर ऋचा ने शानदार चौका लगाया। दूसरी गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर हरमनप्रीत ने 2 रन बनाए। दोस्तों चौथी गेंद पर ऋचा ने 1 और चौका लगाया। 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। अब आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे। मार्जिन की गेंद पर ऋचा घोष ने जोरदार हिट लगाई और भारत ने सुपर ओवर में 15 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से लोरा वाल्वरडे और मार्जिन कप बल्लेबाजी करने आए। दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजी की। लोरा ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरा बल्लेबाज चौका मारता है। तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर लोरा ने 2 रन लिए। गेंद पर लोरा ने 2 रन लिए। अब 2 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे। 5वीं गेंद पर लोरा ने सिंगल लिया। आखिरी गेंद पर मारेजाने ने 6 रन बनाए। जरूरत थी, लेकिन दीप्ति ने यॉर्कर फेंकी और मारेजाना सिर्फ 1 रन ही ले सकी। साउथ अफ्रीका सुपर ओवर में सिर्फ 10 रन ही बना सकी और भारत ने सुपर ओवर में 5 रन से महिला विश्व कप 2025 जीत लिया। डीवाई पाटिल स्टेडियम भारतीय नारे गूंज उठे और प्रशंसक खुशी से उछल पड़े। ऋचा घोष की आखिरी गेंद ने भारत को विश्व विजेता बना दिया। स्मृति मंधाना की 102 रनों की शतकीय पारी, हरमनप्रीत कौर की 98 रनों की कप्तानी पारी और ऋचा घोष की 55 रनों की तूफानी पारी ने भारत को यह ऐतिहासिक जीत दिलाई। दीप्ति शर्मा अपनी गेंदबाजी और सुपर के लिए दोस्तों ओवर में शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। दोस्तों इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन था? ऋचा घोष की आखिरी गेंद पर हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी, स्मृति मंधाना का शतक या दीप्ति शर्मा का हर मनोरंजक प्रदर्शन? अपने विचार नीचे कमेंट करें और ऐसे रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।